बोले कश्यप ऋषि की जो पत्नी दनु है ना, एक बार दनु ने भोले बाबा से प्रार्थना की, मेरे कुल में, मेरे वंश में कोई ऐसा बालक होना चाहिए, कोई ऐसा दानव होना चाहिए जिससे सब देवता भी डरे, नारायण भी जिसको युद्ध में मार नहीं सके, ऐसा कोई हो। तो दनु का ही पोता एक हो गया, उसका नाम है शंखचूड़। भगवान नारायण का भक्त है ये, तपस्या की इसने भगवान नारायण की, और भगवान नारायण से नारायण कवच प्राप्त कर लिया। भगवान नारायण ने कह दिया, हे शंखचूड़, जब तक तेरे पास ये कवच है, मेरा सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी का शाप और स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल भी तुझे मार नहीं सकता। आशीर्वाद देता हूं मैं। अब तो शंखचूड़ बड़ा प्रसन्न हो गया वरदान पाकर। भगवान ने कह दिया, बोले तू यहां से जा रहा है, बद्रीनाथ होते हुए तू जाना। बद्रीनाथ में ही वृंदा नाम की एक कन्या है, वो पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो सारा वृतांत वृंदा से कहना, तो वृंदा से तेरा ब्याह हो जाएगा। तू ब्याह करके वृंदा को घर लेकर के जाना। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया, बद्रीवन पहुंचा, ये बद्रीनाथ पहुंचा, वृंदा से भेंट हुई, अपना परिचय इसने दिया और ये भी कह दिया मुझे भगवान ने भेजा है। वृंदा ने पति रूप में इसको स्वीकार कर लिया। तो ये शंखचूड़ वृंदा को साथ लेकर के राजमहल में चला गया। अब शंखचूड़ के पास देखो दो शक्तियां हैं बहुत बड़ी। एक शक्ति है नारायण कवच और दूसरी शक्ति है वृंदा का पातिव्रत धर्म। अजेय हो गया ये देवताओं के लिए। कभी भी स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है, इसका मन होता है स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ देता है, मन होता है तो कह भी देता है अपना स्वर्ग संभालो मुझे इससे। नारायण इनके द्वारा भी ये मरता नहीं है। समय व्यतीत होता जा रहा है। देवता तो भगवान नारायण से बोले, हे मेरे प्रभु, हम तो ब्रह्मा जी को कहते थे ये ब्रह्मा बाबा ही हमको हर बार मुसीबत में डालते, पर इस बार ये काम आपने किया है। क्या जरूरत थी उस दुष्ट को नारायण कवच देने की? किसी के द्वारा भी वो परास्त नहीं होता, किसी के द्वारा भी वो मरता नहीं है। अब तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को भी परेशान करने लग गया। 5000 वर्षों तक भगवान नारायण का युद्ध शंखचूड़ से होता रहा, तो युद्ध में परास्त नहीं कर सके। युद्ध चल रहा है, कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, भोले बाबा युद्ध करने को आए थे। माता पार्वती संग में आई। इसने पार्वती अम्बा को देखा, इनके रूप सौंदर्य पर ही मोहित हो गया, ये चकित हो गया पार्वती अम्बा को देख करके। इस भोले को मार करके मैं पार्वती को संग में ही लेकर जाता हूं। बड़ा युद्ध हुआ। इसने भोले बाबा पर
एक ऐसे अस्त्र का उपयोग कर दिया जैसा ब्रह्मास्त्र भी होता है ना, ऐसी अस्त्र का उपयोग कर दिया। बोले बाबा तो नेत्र बंद करके मानो समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। और इधर ये बोले बाबा कई रूप धारण करके पार्वती जहां थी वहां जाने लगा। पार्वती जी ने देखा भोले बाबा आए हैं, झट से आसन से उठी, आओ आओ भोले बाबा आपका स्वागत है। तभी ये दैत्य, ये दुष्ट कहता है, देवी मैंने उस शंखचूड़ को मार दिया। जो ही थोड़ा आगे बढ़ा था, माता पार्वती के तेज से ही स्तंभित हो गया शरीर इसका, हिल डुल भी नहीं सका, दूर ही खड़ा है। माता पार्वती ने सोचा ये भोले बाबा को हुआ क्या, नेत्र बंद किए, ओहो शंखचूड़ है ये। अब तो माता पार्वती ने भगवान नारायण को याद किया, नेत्र बंद करके बोले जल्दी आओ। भगवान नारायण आए, क्या है देवी? तो पार्वती अम्बा बोली, देखो अपने भगत के हाल, शिव बन करके मेरे सामने आया, ये हमको बता दिया। शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले मौत का रास्ता तो बता दिया देवी, पर नारायण कवच भी इसके पास है। बोले वो सब आपको देखना है, अब इससे कैसे वापस लेना है। और उधर से लौट करके आ रहा था भगवान नारायण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रास्ते में आ गए। शंखचूड़ से बोले, हे शंखचूड़ मैं तेरे से कुछ मांगने को आया हूं, जो मैं मांगूंगा मुझे दोगे? बोले जो भी तुम मांगोगे विप्र देवता मैं दूंगा। ऐसे नहीं, तुम्हें वचन देना होगा, जो मैं मांगूंगा आप दोगे दोगे दोगे, 3 वचन दो। शंखचूड़ ने वचन दे दिया, बोले जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा, दूंगा अवश्य दूंगा। हाथ आगे कर दिए, बोले मुझे तेरा ये कवच चाहिए। एकदम से उतार दिया, ये लो। भगवान नारायण शंखचूड़ का कवच लेकर चले गए। अब तो ये आया भोले बाबा से फिर युद्ध करने लगा। भोले बाबा से शंखचूड़ का युद्ध हो रहा था, इधर भगवान नारायण शंखचूड़ का वेश धारण करके और माया से शंखचूड़ का सेनापति भी एक बना दिया। जैसा सेनापति था ना शंखचूड़ का, ऐसी एक का निर्माण कर दिया, उसको भेज दिया। बोले तुम जाओ वृंदा के पास और सूचना दो शंखचूड़ युद्ध में विजयी होकर के आ रहा है। माया से सेनापति जो बना था वो आया वृंदा के पास, कह दिया बोले तुम्हारे पतिदेव हमारे महाराज शंखचूड़ युद्ध में विजयी होकर के आ रहे हैं। वृंदा की खुशी का ठिकाना नहीं है, जल्दी जल्दी आरती का थाल सजाने लगी। आरती का थाल सजा करके ये सोचकर मेरे पतिदेव आए हैं, अभी गई थी द्वार की ओर आरती लेकर के, भगवान नारायण शंखचूड़ का वेश धारण करके द्वार पर पहुंच गए। वृंदा ने आरती उतारी पहले, आप विजयी होकर के आ रहे हैं। अब वृंदा हाथ पकड़ करके ही जो ही भगवान नारायण से गले मिली है, तभी उधर भोले बाबा के अमोघ त्रिशूल ने शंखचूड़ का उद्धार कर दिया। शंकर भगवान की पति भाव से स्पर्श किया, पर पुरुष का इससे ही वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया और शंखचूड़ युद्ध में मारा गया। अभी वृंदा ने देखा अपने कक्ष में ही एक दीपक जला करके रखा था इसने, भोले बाबा की भक्ति में बैठी थी और यही मन में विचार था, यही दृढ़ संकल्प था, जब तक इस दीपक की लौ जलती रहेगी तब तक मुझे ये विश्वास है मेरा पति जिंदा है। वृंदा के देखते ही देखते
दीपक की लौ धीरे 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 धीमी पड़ने लगी। वृंदा दौड़ी दौड़ी गई, ये दीपक कैसे बुझ रहा है, और दीपक झट से बुझ भी गया। अब तो वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू आ गए। भगवान नारायण की ओर देखा जो शंखचूड़ के रूप में सामने है, और कह दिया, कौन हो तुम? अभी मेरे सामने मुझे बताओ और अपने असली रूप में आओ, तुम कौन हो? और तुम शीघ्र यदि प्रकट नहीं हुए, अभी शाप देकर भस्म कर दूंगी मैं। ऐसा वृंदा ने बार बार जब कहा तो चतुर्भुज रूप धारण करके सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। वृंदा ने नारायण को देखा, अब तो आंखों से आंसू बहाती है, आंखों से आंसू बहाती है, रोती और रोते रोते कहती है, आज तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया। आज तुमने मेरे माथे का सिंदूर पोंछ दिया। तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, तुम देखने में तो काले हो ही, तुम्हारा मन भी बहुत काला है। तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है। हे नारायण, एक पतिव्रता का शाप है ये, तुम्हें पत्थर ही बनना पड़ेगा। काले रंग के पत्थर तुम हो जाओगे, और तुम्हारी वजह से आज मेरा हृदय विदीर्ण हुआ है। शाप देती हूं मैं, काले रंग के पत्थर तुम बन जाओगे, और उस पत्थर को भी एक कीड़ा काटता रहेगा। आपने देखा है कभी पत्थर को कीड़ा काटता है? नहीं, पर वृंदा ने शाप दे दिया, उस पत्थर को कीड़ा काटेगा, ये मेरा शाप है। आज तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, तुमने मेरे माथे का सिंदूर पोंछ दिया, मेरा पति मारा गया। ऐसा कह करके वृंदा अपने पति का स्मरण करते हुए योगाग्नि में प्रविष्ट हो गई, अपने तन को जलाने लगी थी। भगवान नारायण ने रोकने का प्रयास किया, अरे देवी, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारा पति कौन है, ये मैं तुमसे सब कहता हूं बात। वृंदा ने कुछ सुना नहीं, एक क्षण में ही अपने तन को जला करके और राख कर दिया। भस्म का ढेर सामने लग गया। भगवान नारायण ने जब देखा मेरी वजह से वृंदा ने अपने तन को जलाकर भस्म कर दिया, शिव पुराण में वर्णन आता है, भगवान नारायण ने वही भस्म उठाई और ऐसे मोहित हो गए, वो भस्म उठाई वृंदा के शरीर की भस्म, और उस भस्म का अपने तन में लेप कर दिया। तन में भस्म का लेप करके नारायण वहीं पर बैठ गए, नेत्र बंद करके। देवताओं ने देखा भगवान नारायण लौट कर नहीं आए, भोले बाबा से निवेदन किया, चलो ना भोले बाबा, आप भी चलो, प्रभु अभी तक लौटे क्यों नहीं आए। भोले बाबा सब देवताओं को लेकर के देखा, क्या बोले, वृंदा ने अपना तन भस्म कर दिया, और वही भस्म नारायण ने अपने शरीर पर लगा दी और वहीं पर बैठे हुए हैं। भोले बाबा ने नारायण को यहां दिव्य उपदेश किया, और भोले बाबा ने कह दिया, हे वृंदा, तुमने नारायण को शाप दिया है, अज्ञानवश तुमने जो तपस्या की, वास्तव में तुम्हें पति रूप में नारायण की प्राप्ति ही होने वाली थी। और जो तुम्हारा पति बना था ना, ये शंखचूड़, ये तो सुदामा नाम का गोप था। राधा रानी के शाप से ही दानव कुल में इसका जन्म हुआ।
लेकिन फिर भी इसमें तुम्हारी रति थी, इसमें तुम्हारा स्नेह था, शंखचूड़ में तुम्हारा प्रेम था। हे वृंदे, मैं वरदान देता हूं, शंखचूड़ की हड्डियों से शंख का निर्माण होगा। और हां, तुम भारतवर्ष में पौधे के रूप में प्रकट होगी और शंख से जो तुम्हारा अभिषेक करेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और हां, दूसरी बात कह दी, यहां जो कुछ भस्म बची है, कुछ अस्थियां बची हैं, ये सब भस्म, ये तुम्हारे शरीर की अस्थियां जल के रूप में परिणत हो जाएगी और भारतवर्ष में ये जल गंडकी नदी नाम से विख्यात होगा। ये नेपाल है ना, भरतखंड की अंतर्गत आता है, तो नेपाल में आज भी बहती है वो नदी, गंडकी नदी। और जहां इस नदी का उद्गम होगा, जहां इस नदी का प्राकट्य होगा, वहीं पर उसी कुंड में तुमने नारायण को शाप दिया है, ये शिला के रूप में पड़े रहेंगे, इनका रंग काला होगा और पत्थर इसको काटेगा और चक्र का निशान बना देगा। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। और हे वृंदे, इनका नाम होगा शालिग्राम। बोलिए शालिग्राम भगवान की। आप आते ना जब इधर माथा टेकने के लिए, तो यहाँ जो ठाकुर जी की चौकी है, इसमें आप दर्शन करते, इतनी सी काले काले रंग की पिंडी है, उनको ही कहते हैं शालिग्राम। नेपाल देश जहां से गंडकी नदी का उद्गम है, मुक्तिनाथ दामोदर कुंड, वहीं से मिलते हैं शालिग्राम जी। भोले बाबा ने कह दिया, बोले जो शंख पास में रख करके और तुलसी के रूप में तुम प्रकट होगी और तुलसी संग में रख करके शालिग्राम जी की पूजा करेगा, भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शंख, तुलसी और शालिग्राम, ये तीनों एक साथ में जहां रहेंगे, वो स्थान तीर्थ तुल्य ही होगा। और ये भी कह दिया, बोले गंगा जल से शालिग्राम का जो स्नान कराएगा और तुलसी संग में रखी होगी और बाद में स्नान कराकर चरणामृत जो ग्रहण करेगा, ये चरणामृत औषधि का काम करेगा, उसके जीवन में कभी असाध्य रोग उसको होगा नहीं और बड़े से बड़े रोगों को ये औषधि मिटाएगी। गंगा जल से स्नान कराते ना यदि शालिग्राम जी का, और तुलसी संग में है, तो जो चरणामृत है वो मानो चंद्रोदय औषधि हो जाती है। एक चंद्रोदय बटी होती है, इसमें 3 औषधियां, 3 चीजें उपयोग में लाई जाती है, सोना, अभ्रक और तीसरा पारा। तो शालिग्राम जी में है सुवर्ण, मैंने आपसे कही थी ये पहले भी शायद बात। शालिग्राम जी में सुवर्ण होता है, गंगा जल में है अभ्रक और तुलसी में है पारद, पारे की मात्रा। तो अब तुलसी, शालिग्राम जी, गंगा जल, इन तीनों का मेल जब होता है वो चरणामृत मानो औषधि के तुल्य ही होता है। और वर्णन आता है, बोले भगवान का स्नान जो हमने किया
शालिग्राम जी का स्नान किया हुआ चरणामृत धरती पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता कहती है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो शालिग्राम जी के चरणामृत को मैं सहन कर सकूं, अपने पर धारण भी कर सकूं। और दूसरी बात, निरादर भी इसका है। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। और शिव पुराण में वर्णन आता है, भोले बाबा का ही वचन है, स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं, बोले तुलसी संग में रखी है शालिग्राम जी के साथ, और साथ में ही रख करके शालिग्राम जी का स्नान कराओ। हे तुलसी, जो तुमको शालिग्राम जी से अलग करेगा और साथ में दूसरा दल भी नहीं तुमको अर्पण करेगा, बोले उसको भार्या का विरह हो जाएगा। बहुत बड़ा दोष है। शालिग्राम जी से अब तुलसी हटाओ तो दूसरी तुलसी शालिग्राम जी को जरूर अर्पण करो। यहाँ शिव पुराण में ये सब बात वर्णित है। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। मन में प्रश्न उठता है ना कि रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? अब ये तो बात है तोड़ते नहीं है, क्यों नहीं तोड़ते? ऐसे कई प्रमाण हैं इसमें। विष्णु पुराण में तो वचन आता है, बोले रविवार भगवान विष्णु का सबसे प्रिय वार है, और इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती है। तो रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी समाधि में, उनकी भक्ति में विघ्न हो जाता है, इसलिए निषेध है। यह विष्णु पुराण का वचन। और अन्य पुराणों में ऐसा भी वचन आता है, ऐसी भी कथा आती है। आपने कथा सुनी थी ना पहले, मैना सुनैना सुकीर्ति की। तो जो सुनैना है ना, सुनैना की पुत्री है सीता, माता जानकी। भगवान राम जब गए थे जनकपुर में, जनकपुर में मेरे प्रभु गए, जानकी जी से विवाह भी हो गया। विवाह के बाद बहुत दिनों तक बारात रही जनकपुरी में। एक दिन की बात है, सुबह का समय, विश्वामित्र जी ने पूजा के लिए राम जी को आदेश किया, तुम तुलसी लेकर आओ। राम जी जा रहे थे अभी तुलसी लेने के लिए, तभी विश्वामित्र जी ने देखा सीता जी पास में खड़ी थी, हाथ जोड़कर निवेदन करती है, मेरे को भी सेवा दो ना। विश्वामित्र जी ने कह दिया, ऐसा करो राम जी, तुम रुक जाओ। क्यों? जानकी जी के पिताजी का बगीचा है, जानकी जी को ही जाने दो, यही तुलसी लेकर आएगी। तो जानकी जी खुशी खुशी गई बगीचे में। अभी तुलसी लेकर के आ रही थी, तुलसी दल तोड़ ही रही थी। तुलसी की मंजरियां अभी जानकी जी तोड़ ही रही थी। कुछ मंजरियां, कुछ दल तुलसी के तोड़ करके पात्र में माता जानकी ने रखे थे, कुछ दल और तोड़ रही थी। तभी बड़ी जोर से हवा चली और माता जानकी के सिर का दुपट्टा आगे को चला गया, तुलसी से ऐसे लग गया। और जो दल अभी तोड़ रही थी, कुछ वो और कुछ दल पात्र के, जो ही वापस खींचा ना माता सीता ने ये दुपट्टा अपना, ये कुछ जमीन पर गिर गए। माता जानकी ने सोचा जो जमीन पर गिर गए उनको लेकर मैं क्यों जाऊं। फिर कुछ दल तोड़ दिए, पात्र में रखे, विश्वामित्र जी के पास आई, लो गुरु जी आप पूजा कर लो। विश्वामित्र जी ने शालिग्राम जी का स्नान कराया और ज्यों ही तुलसी दल अर्पण करने लगे थे तो ये तुलसी के दल भीग गए, तुलसी दल गीले हो गए। विश्वामित्र जी की समझ में पहले तो बात नहीं आई, ये हुआ क्या। विश्वामित्र जी ने गौर किया, ध्यान लगाया तो मालूम हुआ, ओ हो तुलसी माता रो रही है। विश्वामित्र जी ने पूछा, हे माता आप रोती क्यों हैं, आपको क्या कष्ट है। अरे शालिग्राम जी को चढ़ा रहा हूं मैं,
अब फिर भी रो रही है। तो तुलसी माता कहती है, हे विश्वामित्र जी, मेरे साथ में कुछ और मंजरियां भी उस पौधे में थी, और कितने समय से हम सब प्रतीक्षा कर रही थी कब भगवान का भक्त हमको तोड़े और हमारे प्रभु के पास हमें लेकर के जाए, और कब हम शालिग्राम जी का स्पर्श पा करके धन्य धन्य हो जाए। हम सबका ऐसा मन था, ऐसा भाव था, लेकिन कुछ दल तुलसी के, कुछ मंजरियां तुलसी की माता जानकी की लापरवाही की वजह से वहीं बगीचे में जमीन पर पड़ी हुई है। उनका भी मन था, कितनी प्रतीक्षा की उन्होंने, कितना इंतजार किया उन्होंने। हम शालिग्राम जी के पास जाएं, ये सुना विश्वामित्र ऋषि ने आंखें भर आई। जानकी जी की ओर से मैं क्षमा मांगता हूं माता तुलसी। शालिग्राम जी से एक तरफ को रख दी और कह दिया विश्वामित्र ऋषि ने, आज के बाद, आज के दिन कोई भी तुम्हें पौधे से अलग नहीं करेगा, कोई भी आज के दिन तुलसी नहीं तोड़ेगा। और वो दिन था रविवार का दिन। वर्णन आता है हमारे पुराणों में, बोले रविवार को यदि, ऐसे तो एक ये भी विधान बताया गया शालिग्राम जी की पूजा में कभी भी तोड़ दो, पर एक विधान ये है शास्त्रोक्त प्रमाण कि रविवार को भी शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण जरूर करो, पर पहले दिन तोड़ करके रखो। तुलसी में बासी दोष नहीं लगता और निर्माल्य दोष भी नहीं है। और हाँ, 9 दिन तक तुलसी बिल्कुल ताजी रहती है। आपने आज तोड़ दी, 9 दिन तक तो बिल्कुल ताजी ही रहती है। उसके बाद सूख भी जाए तो वैसी भी आप अर्पण कर सकते हो, पर रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते। शंकर भगवान की